तो आज हम पदार्थ विज्ञान का परीक्षा और प्रमाण टॉपिक देखने वाले। परीक्षा का मतलब तो आपको मालूम ही है कि एग्जामिनेशन, और प्रमाण मतलब मीन्स ऑफ नॉलेज। तो सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ परीक्षा और उसका पर्पज़ क्या है। तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एग्जामिनेशन मतलब परीक्षा इन पदार्थ विज्ञान। तो परीक्षा का नाम क्या है? परीक्षा का नाम जिज्ञासा है, मतलब क्यूरियोसिटी या फिर इंक्वायरी। इसका श्लोक क्या है? तो जिज्ञासा नाम परीक्षा यथा भेषज परीक्षोत्तर कालम उपदेशते। व्हाट डज जिज्ञासा डू? जिज्ञासा क्या करती है? तो इट एग्जामाइन्स द ट्रू नेचर ऑफ एंटिटीज, मतलब तत्व, थ्रू वैलिड मीन्स लाइक परसेप्शन, प्रत्यक्ष एट्सेट्रा। वाई इज एग्जामिनेशन नेसेसरी? परीक्षा क्यों नेसेसरी है? तो फॉर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसीज मतलब रोगा, पेशेंट मतलब रोगी, मेडिसिन मतलब औषध, एंड फिजिशियन मतलब वैद्य। अभी कैन ट्रीटमेंट भी डन विदाउट एग्जामिनिंग डिसीज एंड पेशेंट? तो ट्रीटमेंट हो सकती है क्या बिना परीक्षा या फिर मतलब बिना परीक्षा किए डिसीज या फिर पेशेंट की? तो नहीं, ट्रीटमेंट इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट प्रॉपर एग्जामिनेशन। अभी हम देखते हैं टाइप्स ऑफ परीक्षा। फोर फोल्ड एग्जाम मतलब चतुर्विध परीक्षा देखते हैं सबसे पहले। व्हाट आर दी फोर टाइप्स ऑफ चतुर्विध परीक्षा? तो चतुर्विध परीक्षा क्या है, फोर टाइप्स कौन से है उसके? तो आप्तोपदेश है, बाद में प्रत्यक्ष है, बाद में अनुमान है और युक्ति है। अभी आप्तोपदेश मतलब क्या? ऑथोरिटी टेस्टिमनी, मतलब जो आप्त जो थे, आप्त लोग वगैरह, उन्होंने जो उपदेश दिए थे वो आप्तोपदेश होता है। बाद में प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट परसेप्शन, अनुमान मतलब इन्फ्रेंस, और युक्ति मतलब लॉजिकल रीजनिंग। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं त्रिविध परीक्षा। त्रिविध परीक्षा मतलब क्या? तीन टाइप की परीक्षा कौन सी है? तो आप्तोपदेश है, प्रत्यक्ष है और अनुमान है। बाद में द्विविध परीक्षा देखते हैं। द्विविध परीक्षा में कौन से? तो प्रत्यक्ष और अनुमान। अभी हम अपना प्रमाण टॉपिक देखते हैं। प्रमाण टॉपिक में सबसे पहले इटिमोलॉजी मतलब निरुक्ति देखते हैं प्रमाण टॉपिक की। व्हाट इज़ द निरुक्ति ऑफ द वर्ड प्रमाण? तो प्र मतलब प्रीफिक्स जो है, बाद में मा मतलब टू मेजर, और न मतलब सफिक्स। प्रमाण ये हो गया इसका निरुक्ति। व्हाट डज प्रमाण मीन? प्रमाण का मतलब क्या है? तो इट मीन्स एन इंस्ट्रूमेंट या फिर टूल यूज टू ऑब्टेन ट्रू नॉलेज। बाद में सिनोनिम्स ऑफ प्रमाण देखते हैं। व्हाट आर द पर्याय ऑफ प्रमाण? प्रमाण के पर्याय क्या क्या है? तो उपलब्धि, साधन और ज्ञान। अभी उपलब्धि मतलब अटेनमेंट, साधन मतलब इंस्ट्रूमेंट, और ज्ञान मतलब नॉलेज। अभी डेफिनेशन ऑफ प्रमाण देखते हैं मतलब परिभाषा। सबसे पहले देखेंगे श्लोक। श्लोक क्या है प्रमाण का? प्रमीयते अनेन इति प्रमाणम, ये इसका श्लोक है। अभी प्रमाण होता क्या है? तो दैट बाय विच ट्रू एक्सपीरियंस और करेक्ट नॉलेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड इज प्रमाण। अभी व्हाट इज इट कॉल्ड व्हेन नॉलेज इज गेन्ड एग्जैक्टली एज द थिंग ट्रूली इज? तो इट इज़ कॉल्ड प्रमाण, मतलब एग्जैक्टली मतलब जैसे ट्रू नॉलेज होता है वैसे एग्जैक्ट नॉलेज हमको मिलता है, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रमाण। अभी इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रमाण मतलब ट्रू नॉलेज के इंस्ट्रूमेंट कौन से? तो सबसे पहले हम इसका श्लोक देखते हैं। प्रमायाः करणम प्रमाणम, ये तर्क दीपिका का श्लोक है। प्रमायाः करणम प्रमाणम, किसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रमा बोलते? तो प्रमाण इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रू नॉलेज। ट्रू नॉलेज मतलब प्रमा, और इसका इंस्ट्रूमेंट कौन है? प्रमाण। अभी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं प्रमाण के। तो सबसे पहले श्लोक देखेंगे। यथार्थ अनुभव प्रमा तत्साधनम च प्रमाणम। व्हाट इज कॉल्ड प्रमा? अभी इसका मीनिंग है श्लोक का, ट्रू नॉलेज मतलब प्रमा, और उसका साधन मतलब इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? तो प्रमाणम। अभी व्हाट इज कॉल्ड प्रमाण? तो अभी तो देखिए हमने कि द इंस्ट्रूमेंट बाय विच ट्रू नॉलेज इज एक्वायर्ड इज प्रमाण। अभी फोर टाइप्स देखते हैं इसके। तो सबसे पहले है प्रमा मतलब इंस्ट्रूमेंट के, प्रमा, प्रमाण, प्रमेय और प्रमाता। प्रमा मतलब क्या? ट्रू नॉलेज। अब इसका श्लोक क्या है? यथार्थ अनुभव प्रमा। बाद में प्रमाण का क्या श्लोक है? तो तत्साधनम च प्रमाणम। प्रमेय मतलब क्या? ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। तो इसका श्लोक होगा यो अर्थ प्रमेयते तत्प्रमेयम। अभी प्रमाता देखते। द नोअर मतलब जो खुद है वो, या फिर द वन हु अटेन्स नॉलेज। अभी बुद्धि, अभी बुद्धि को देखेंगे हम। सबसे पहले श्लोक देखते इसका तर्क संग्रह के अनुसार। सर्व व्यवहार हेतुर्गुण बुद्धि ज्ञानम। अभी नेक्स्ट देखते ये जो श्लोक था इसका मीनिंग क्या है? दैट क्वालिटी बाय विच इज़ द कॉज ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, मतलब व्यवहार किसकी वजह से होता है उसको बुद्धि या फिर ज्ञान बोलते हैं। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बुद्धि रेफर्स टू द कॉग्निटिव फैकल्टी रिस्पॉन्सिबल फॉर अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग एंड डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। और पॉइंट्स है, इट्स द फाउंडेशन ऑफ ऑल ह्यूमन एक्शंस, थॉट्स एंड इंटरेक्शन मतलब व्यवहार। और बुद्धि इज कैटेगराइज्ड एज गुण मतलब क्वालिटी
दैट इनेबल्स अस टू गेन नॉलेज ऑफ द एक्सटर्नल एंड इंटरनल वर्ल्ड। अब इसके पर्याय देखते हैं बुद्धि के। तो बुद्धि मतलब बुद्धि का पर्याय है उपलब्धि है, बाद में ज्ञान है। अभी उपलब्धि मतलब क्या, अटेनमेंट या फिर कोग्निशन, और ज्ञान मतलब नॉलेज। अभी हम बुद्धि का चार्ट देखते हैं, मतलब क्लासिफिकेशन देखते हैं बुद्धि का। तो बुद्धि या फिर ज्ञान, इसके सबसे पहले तो दो क्लासिफिकेशन होते हैं, दो टाइप से, स्मृति और अनुभव। स्मृति स्मृति में भी दो टाइप है, यथार्थ और अयथार्थ। यथार्थ में प्रमा और अयथार्थ मतलब अप्रमा। अभी अनुभव देखते हैं, अनुभव मतलब एक्सपीरियंस, स्मृति मतलब नॉलेज या फिर मेमोरी। अभी अनुभव में क्या क्या आते हैं, दो टाइप आते हैं, यथार्थ और अयथार्थ। यथार्थ मतलब प्रमा, अयथार्थ मतलब अप्रमा। अभी यथार्थ में कौन से दो टाइप है इसमें, अनुभव में यथार्थ में दो टाइप है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में 6 टाइप है, कौन से तो चक्षुष, घ्राणज, श्रोत्र, स्पर्शन, रसन और मानस। और अप्रत्यक्ष में अनुमान है, उपमान है, शब्द है और युक्ति है। अभी अयथार्थ में, अनुभव के अयथार्थ में कौन से 5 टाइप से वो देखते हैं, संशय, विपर्य, तर्क, स्वप्न और अनध्यवस्य। अभी प्रमाण की लिस्ट देखते हैं, मतलब चार्वाक दर्शन ने मतलब हर एक ने कितने प्रमाण माने वो देखते हैं हम अभी। तो सबसे पहले चार्वाक दर्शन, इन्होंने सिर्फ एक ही प्रमाण माना है, जो है प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट परसेप्शन। अभी वैशेषिक, जैन और बौद्ध दर्शन जो थे, इन्होंने 2 प्रमाण माने, कौन से प्रत्यक्ष और अनुमान। अभी जो सांख्य, योग और रामानुज दर्शन थे, इन्होंने 3 प्रमाण माने हैं, जो है प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। अभी न्याय दर्शन और माहेश्वर संप्रदाय जो थे, इन्होंने 4 प्रमाण माने हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। अभी सुश्रुताचार्य जो थे, इन्होंने भी 4 प्रमाण माने, लेकिन कौन से वो देखते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम मतलब अप्तोपदेश और उपमान। अभी चरक आचार्य ने भी 4 प्रमाण माने, लेकिन एक चेंज है इसमें, प्रत्यक्ष, अनुमान, अप्तोपदेश और युक्ति, इधर चेंज है। बाद में प्रभाकर मीमांसा एक्सेप्ट 5 प्रमाण, इन्होंने 5 प्रमाण माने हैं प्रभाकर मीमांसा ने, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान और अर्थपत्ति। अभी भट्ट मीमांसा और वेदांत दर्शन, इन्होंने 6 प्रमाण माने, ऊपर के जो 5 थे वो, और अनुपलब्धि। और पौराणिका संप्रदाय इन्होंने कितने 8 प्रमाण माने हैं, जो है ऊपर के 6 और बाद में संभव और अतिह्य। बाद में तांत्रिक संप्रदाय जो थे, इन्होंने 9 प्रमाण माने हैं, ऊपर के 8 और इधर का एक चेष्टा। अभी जो बाकी के और भी आचार्य थे, इन्होंने 10 प्रमाण माने हैं, मतलब ऊपर के 9 और परिशेष। तो ये अपना परीक्षा और प्रमाण दोनों टॉपिक इधर कंप्लीट हो गए, मतलब रिवाइज हो गए। थैंक यू।